बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर पंचायत के रशीदपुर ठट्टा गांव में बदमाशों ने पति पत्नी और बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। वहीं बेटा भी गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज निशी नर्सिंग होम में चल रहा है। 45 वर्षीय संजीवन महतो, उनकी पत्नी 33 वर्षीय संजीता देवी और 10 वर्षीय बेटी सपना सिर कूचकर बदमाशों ने निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। शनिवार की सुबह पड़ोसियों को भीषण हत्याकांड की जानकारी हुई। गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर बेगूसराय के एसपी मनीष कुमार स्वयं पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुटे हैं। शुक्रवार को संजीवन महतो के घर में पूजा था। रात के 12 बजे तक घर के लोग सदस्य जगे हुए थे। 12 बजे रात के बाद की वारदात है। पति पत्नी बेटा और बेटी पर सोए हुए हालात में ही बदमाशों ने हमला किया है। अभी तक घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार जिस परिवार को मारा गया है वो परिवार भोला भाला और बिल्कुल सीधा है। किसी से किसी प्रकार का कोई ऐसा झंझट नहीं है जिससे इस पूरे परिवार पर जानलेवा हमला हो और घर के 3 सदस्यों को बेरहमी से मार दिया जाए और चौथा सदस्य अस्पताल में जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। अस्पताल के चिकित्सक जख्मी बच्चे की जान बचाने का भरसक कोशिश में जुटे हुए हैं। पूरी वारदात का इकलौता चश्मदीद गवाह जख्मी बालक ही है, जिसकी गवाही पुलिस के लिए बेहद अहम है। पुलिस ने एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया है। जिस जगह संजीवन महतो का घर है उस जगह घनी आबादी के साथ ही साथ सामने में बलान नदी और घर के पीछे खेत भी है और खेत के बाहर भी कुछ घर बने हुए हैं। बदमाशों ने घर के पीछे बांस से बने गेट को हटाकर घर में प्रवेश किया और निर्दयतापूर्वक हत्याकांड को अंजाम दिया। जांच किए तो देखिए 3 लोग की डेड बॉडीज़ हैं जिनकी हत्या हुई है और उनका एक छोटा बेटा है अराउंड 6-7 साल का, जो कि अभी इलाज अंतर्गत है सदर अस्पताल में। संजीवन सिंह है मृतक का नाम, उनकी वाइफ है संगीता और जो बेटी है सपना है। इनकी एज होगी अराउंड 40 ईयर्स 30 to 35 ईयर्स और करीब 10 साल की बच्ची होगी, 10-12 साल की। अपने घर में ही ये मृत अवस्था में पाए गए हैं। लोगों का बताना है कल देर रात तक गोसाई जी की पूजा थी, उसके बाद में हम लोगों का मानना है कि घटना हुई है। एफएसएल की टीम ऑन द वे, हमारे एफएसएल एक्सपर्ट्स यहाँ मौजूद हैं। डॉग स्क्वाड बुलाया जा रहा है एंड सभी वैज्ञानिक बिंदुओं पे हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जाएगा, विधिवत भेजा जाएगा और सभी बिंदुओं पे हम लोग यहाँ पे अभी छानबीन चल रहे हैं। हमारी तफ्तीश जारी है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण क्या लग रहा है? जैसे मैंने कहा अभी तफ्तीश जारी है। जो परिजन लोग भी हैं और जो पड़ोसी हैं उनसे बातचीत की जा रही है। एक बार उनसे हम लोग पूरी डिटेल यहाँ पे बात कर लें, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। किस तरह से हत्या की गई है? प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि किसी नुकीले पदार्थ से उनके तीनों के सर पर सोई अवस्था में वार किया गया है, जिससे डेथ होने की बात सामने आ रही है। बाकी चीज़ें हम लोग मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा उसके बाद कह पाएंगे। एसिड भी डालने की बात कही जा रही है। ऐसा प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है, बट देन अगेन इट्स ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड पार्ट ऑफ मेडिकल रिपोर्ट। घटनास्थल से सर किसी भी संदिग्ध चीज़ की बरामदगी भी हुई है? डॉग स्क्वाड को बुलाया जा रहा है, हम लोग जब्ती सूची बना रहे हैं। मृतक के 2 शादी की बात सर सामने आई है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर आप कैसे हुई है? यह घटना का भी कोई जानकारी फिलहाल नहीं हो रहा। जो भी हुआ है बहुत ही दुखद और विभत्स घटना है। यह हम लोगों का जानकारी में लगभग 50-60 साल के इतिहास में उससे पहले भी कोई लोग बताते हैं इस ढंग का घटना इस गांव में नहीं हुआ, आसपास भी नहीं हुआ। एक ही परिवार का पति पत्नी और उसके बच्चे सहित साफ कर दिया जाता है, जबकि कहीं कोई यह लड़का जो संजीवन कुमार है वह कहीं से मजदूरी करता है, कमाता खमाता, किसी गलत या संगत नहीं है इसका, न बुरा व्यसन है, कमाने खाने वाला लड़का है। और ऐसे ऐसे लोग के साथ में उसके परिवार और नवजात बच्चा जो है, एक बच्चा 8 साल लड़की है जिसका नाम सपना कुमारी है और 6 साल का। छोड़ गए थे हिंदी, तो उसके बाद वहाँ फोन गया कि फैमिली को काट के और घर में छोड़ दिया गया। तब वहाँ से आए हम तो देखे बेचारों को मार के अस्पताल है। अब कैसे मारा, क्या किया वो हम नहीं जानते। आप लोग जांच कीजिए और जांच करके निकालिए कि कौन घटना क्या नहीं किया। घटना का कुछ कारण लगता है क्या? ना हमको कुछ कारण कुछ कहीं विवाद वो जमीनी झंझट था और कहीं कुछ नहीं दिक्कत। किन से? भोला दास से जमीनी झंझट था। अच्छा, सुबह में कितने बजे तक नहीं जगे तो क्या पता चला? कौन लोग उठाने गए थे, क्या देखे?
हम 7 बजे जाने हैं, जो बात है 7 बजे जाने हैं, तब हम यहाँ आए। एक बच्चा भी था उसमें, उसकी क्या स्थिति? वो बच्चा एगो खत्म है, एगो कुछ होश में था तो गया है डॉक्टर है। रात वो में कब है नहीं है उसका कोई रिस्क नहीं है। रात में कब तक की जगह थे, कुछ पता चला था? कितने बजे लोग देखे थे? 12 बजे रात तक वो जगल थे, उसके बाद ये सब घटना हो लो हम लोग नहीं जानते। 2 बजे के बाद जांच होना चाहिए, पूरा जांच होगा उसके बाद इलाज उठेगा।